हनुमान जी कहते हैं, जब कोई एक ईमानदार और सरल व्यक्ति के साथ धोखा या छल करता है तो समझ लो आपने अपने बर्बादी के सारे द्वार खोल दिए हैं, फिर चाहे आप कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो। मुकाबला हमेशा उससे करो जिसे तुम हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारे हार के चर्चे हों। तारीफ चेहरे की नहीं बल्कि चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, लेकिन अच्छा चरित्र बनने में सालों लग जाते हैं। रिश्ते की कदर वक्त के रहते करनी चाहिए, बाद में सूखे पेड़ों को पानी देकर हरियाली लाने से बेकार है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, मनुष्य को धोखा तो वो देते हैं जिनसे वो उम्मीद लगाए होता है। ये हमारा जीवन इच्छाओं का गुलदस्ता ही तो है, कुछ महकती हैं, कुछ मुरझा जाती हैं, कुछ चुप जाती हैं। जीवन में जब भी हम खराब वक्त से गुजर रहे होते हैं तो मन में हमेशा ये विचार आता है कि परमात्मा हमारी सुनता क्यों नहीं है, हम इतना दुखी क्यों हैं, लेकिन परमात्मा को मेरी जरा से भी खबर क्यों नहीं है, मेरे दुखों को मेरी परेशानियों को कम क्यों नहीं कर देता है। लेकिन याद रहे, जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन ही रहता है। दुनिया में सभी लोग खुश रहना चाहते हैं और एक अच्छे स्वास्थ्य जीने के लिए खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आजकल होता क्या है कि अपने आप को खुश रखने के लिए लोग दूसरे पर निर्भर होने लगे हैं और उनके बिना अकेले खुश रहना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि जिसके साथ आपको खुशी मिले वो हर समय आपके साथ ही रहे। हम सभी को जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है जब हम किसी कारण अकेले पड़ जाते हैं, हम अपनों से दूर हो जाते हैं, उनसे मिल नहीं पाते हैं, उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं और उस समय हम तनाव में आ जाते हैं। हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है और इसलिए जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि उस समय की हम अपने अकेलेपन को कैसे दूर करें, हम अकेले रहकर कैसे खुश रह सकते हैं और अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी और अपने आप को भूल जाते हैं और अपने आप को प्यार करना भी भूल जाते हैं। ज्यादातर लोग यह सोचकर ज्यादा दुखी रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और जब लोग क्या सोचेंगे ये भी अगर आप सोचेंगे तो फिर उनके पास क्या सोचने को बचेगा। तो अगर आप अकेला खुश रहना चाहते हो तो ये छोड़ दो सोचना कि लोग क्या सोचेंगे और अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो और खुद से प्यार करो, जो हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों को विकास को बढ़ावा देता है। आप उन चीज को पहले खोजें जिससे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है और आप उन कामों को करें जिससे आपको ज्यादा खुशी मिलती है। इससे आपको कुछ और सोचने का समय ही नहीं लगेगा। ऐसा करने से आप उन सभी कार्यों को शांति से कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इससे आपको लंबे समय तक खुशी मिलती रहेगी। तीसरी बात यह है कि अकेला खुश रहने के लिए हमारे शरीर का स्वास्थ्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको रोजाना योग, व्यायाम, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने की आदत जरूर डालनी होगी। एक्सरसाइज आपके शरीर को सही आकार में लाने के लिए मदद करेगी। इससे आप अपने शरीर के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। चौथी बात यह है कि अपने जुनून को पहचानें। कभी कभी ऐसा होता है जो काम हम करना चाहते हैं लेकिन वो समय की वजह या किसी और कारण हम वो काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब आप अकेले हों तो आप उन कामों को भी कर सकते हैं। अगर आप जानवरों से प्यार करते हैं तो एक कुत्ता या बिल्ली को घर लाना मत भूलिए। आपको डांस करना पसंद है तो डांस करें, फोटोग्राफी में दिलचस्पी है तो फोटोग्राफी करें। पांचवा ये है, हमें समय को भी ध्यान में रखना चाहिए। जब ये सब काम हम कर रहे होते हैं तो हमें ये भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने समय का सही उपयोग जरूर करें। आपने जो भी काम किया है पूरे दिन में उस पर नजर डालें और सोचें उससे आपको खुशी मिली या नहीं। आपको वही काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, अकेलापन दूर करने की शक्ति मिलती है। 6 ये है कि जब आपके पास खाली समय बचा हो तो आप अपनी मनपसंद फिल्म देख सकते हैं, फिर वो चाहे आप सिनेमा हॉल में जाकर देखें या अपने घर में। कुछ चीजों का अकेला मजा लेने का अलग ही अनुभव होता है और जब आप खुद को अकेला खुश रखने की कोशिश में होते हो इसका मजा और भी बढ़ जाता है। इन सभी बातों को देखते हुए अगर आपको अकेला खुश रहना चाहते हो तो सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को वैल्यू दें, क्योंकि आप जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है। आप एक बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति हैं और आपको किसी के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को ये बात जरूर याद दिलाएं कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे साथ प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय बजरंगबली।